संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। ऊंची कोठी सुंदर नारी, सतनाम बिना से पूंजी हारी। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जिवारी। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं। इस जगत में मनुष्य ऊंची कोठी महल बनाता है और शादी करके सुंदर धर्म पत्नी लेकर आता है और अपने जीवन की शुरुआत करता है गृहस्थाश्रम। और वह सभी गांववासियों को, शहरवासियों को, रिश्तेदारों को बुलाता है, भोज करवाता है, यह दिखाने के लिए कि देखो मेरी कितनी बड़ी ऊंची कोठी बनाई है, महल बनाया है। लोग आएंगे, देखेंगे, सराहेंगे। क्या कह रहे साहिब? ऊंची कोठी सुंदर नारी, सतनाम बिना सब पूंजी हारी। महल बनाए, कोठियां बनाई, सुंदर परिवार भी बना लिया, सभी साजो सामान भर लिया। सत्य नाम की भक्ति नहीं की और सब कुछ किया मनुष्य, सब पूंजी हारी। समासों की पूंजी खर्च गया, भक्ति नहीं कर पाया। क्या हो गया? भारी घाटा हो गया।
पूंजी हार के गया है। कहे कबीर अंत की बारी, कैसे मिला होगा शरीर ये। 84 में घूमी है आत्मा, जेल खाने से दुखों से पीड़ित रोती पीटती चली है। हे मालिक मनुष्य तन दे दो। दे दिया तन ऊंचा, खड़ी गर्दन करके तन कर चलने वाला तन दे दिया, ये आजाद कर दिया। बड़ी गर्दन थी, 4 पैर थे, शक्तिशाली हाथी जैसे, शेर आदि जैसे बहुत शक्तिशाली जानवर गुलाम है। 4 पैरों पे चलते हैं वो, और ये 2 पैरों वाला अकड़ के तन के चलता है। कहे कबीर अंत की बारी, ये मिला था तुझे अमर लोग जाने के लिए आत्मा। जैसे हाथ झाड़ कर चला जवारी, जुआ खाने में जवारी जाता, पूंजी लेके जाता है, गठरी बांध के लेके जाता, नोटों की बाजी लगाता है जीतने के लिए, फिर हार जाता है, फिर लगाता है, फिर हार जाता है। जब सारी पूंजी हार जाता है जवारी, और जुआ खाने से जब निकलता है बाहर, उसकी शकल चेहरा लटका हुआ, दुखी, पीड़ा में, सारी पूंजी हार गया, मूलधन भी गया। फिर ये आत्मा क्या पूंजी श्वासों की मिली है। भक्ति धन कमाए बिना हार हो रही है। जैसे जवारी जुआ खाने से बाहर हार कर आता है, पूंजी सारी दुखी पीड़ा में जा रहा। फिर ये क्या हो, ये क्या कर रहा है मनुष्य? हर रोज हार रहा है, हर रोज की हार हो रही है। देखो क्या इसकी दशा है। सब दिखता है इसको, जरूरी थोड़ी है घर में घटेगी हर बात, पड़ोस में घट रही है। मौतें तो आ रही हैं गांव में, शहर में, गलियों में। खुद मरेंगे तब पता लगेगा क्या? अरे दूसरों को देख लो, खाली हाथ जा रहे हैं भाई, सब छोड़ दिया। दादाजी की हाथ की अंगूठी भी पुत्र पोत्र निकाल लेते, गले का सेट, नथनी कोई नहीं छोड़ता जी, सोने की सब निकाल लेते इसकी। एक छोटा सा एक रत्ती सोना नहीं ले जा सकती, और जीवन भर कमाई करती है आत्मा। क्यों करती है? खुद का बनाने के लिए। क्या खुद की पूंजी बनी? क्या खुद का सामान बना जो मौत के बाद साथ चलता हो? कोई ऐसा सामान बाजार में नहीं मिला आत्मा को। श्वास दे आई, 5 लाख कमाए, 50 लाख श्वास गए, 5 करोड़ श्वास गए। श्वासों की दुकान भी नहीं कहीं, कोई मोल ले लेगा? कहीं नहीं है दुकान कोई जी। किसने देखी लख 84? अच्छा, अरे जिन्होंने देखी है, ज्ञान है, उनकी बात मान लो। लख 84 भरम दिया, मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। अमरलोक के संत
गुरु नानक जी महाराज झूठ बोलेंगे हमारे सामने क्या? क्यों पैसे लूटने थे क्या उन्होंने? क्या लेना था जनता से? अरे सत्य बोल गए। 184 भ्रमण किया इस आत्मा ने, तब मनुष्य तन मिला है, मनुष्य जन्म पायो। कहे नानक सतनाम संभाल, वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले। और सच्चे नाम को नहीं संभाला तो अब शर्त है, नहीं तो 100 दिन नेड़े आयो, 184 फिर तैयार खड़ी है तेरे सामने है आत्मा। वाणी तो सच्ची है, एक बार कहे से सुन के मान लो, नहीं पिटाई होके मानना पड़ेगा। 84 में जाना पड़ेगा इस आत्मा को। भवसागर में भटकत भटकत मानुष तनी है पाई, खोवे वृथा भक्ति बिन प्रभु की, दृक ऐसी चतुराई। कहें कबीर चेत अजहू, नहीं फिर 84 जाई, पावे तन शुक्र कुकर का, भोगेगा दुख भाई। साहिब ने खुद अपनी श्रीवाणी में कह दिया है, भवसागर में भटकते भटकते घूमते 84 में, तब मानुष तन पाई। खोवे वृथा भक्ति बिन प्रभु की, प्रभु भक्ति किए बिना संसार के कार्य व्यवहार में खो रहा मनुष्य। धरक धिक्कार है तुझे, धिक्कार है। धरक ऐसी चतुराई, क्या चतुराई खेल रहा है? कपट से धोखाधड़ी विश्वासघात के दूसरे के पैसे लूट ले आया। जी भाई साहब 5 लाख दे दो, मकान बना रहा हूं, 6 महीने में लौटा दूंगा। लौटाने नहीं लौटाए, मार गया, पैसे खा गया उसके। कई तरह का पाप कर्म बना उससे। पहले तो विश्वासघात किया, उसका खास मिलने वाला था, मित्र था या रिश्तेदार था या नातीदार था, भाई भी हो सकता है। दूसरा क्या है, झूठ बोलेगा, अगले 6 महीने में फिर दूंगा फिर दूंगा फिर दूंगा, और अंतकाल में क्या कहता है, जी सब कुछ डूब गया मेरे पास तो है। ये पाप कर्म है। धरे कैसी चतुराई, तूने चतुराई खेली थी क्या उसके साथ? पाप कर्म कर लिया। कहीं कबीर चेत अजहू, नहीं फिर 84 जाई। अब भी चेत जा मनुष्य, नहीं 84 में जाना पड़ेगा भाई। पावे तन शुक्र कुकर का, सुअर कुत्ता, कुकर मैंने कुत्ता, पावे तन शुक्र कुकर मैंने ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, मुर्गा, सवान कुत्ता, इनके तन मिलेंगे, भोगेगा दुख भाई। बहुत दुख उठाना पड़ता। देख लो तुम्हारे सामने घरों में चारों तरफ ये चीज, तो गलियों में घूमते हैं कुत्ते बन के, सुअर बन के, सब घूमते हैं। क्या सुखी है वो? यहां से आत्मा आई है, फिर जाने की तैयारी में है। डरा नहीं रहे, चेता रहे हैं संत, हमारे भले की कह रहे हैं। ये आत्मा चेतना नहीं चाहती, ये घाटा करती है अपना। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसकी श्रीवाणी को लिखते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाती, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे
मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले। आयासी बंदिया नाम जपण नु, आयासी बंदिया नाम जपन नु, लग बैठा कूड़े धंधे, लग बैठा कूड़े धंधे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले। जोश जवानी विच फिरदा भुलाया, जोश जवानी विच फिरदा भुलाया, आगे लगेंगे डंडे, आगे लगेंगे डंडे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले। पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, आगे बिछाए लिए कंडे, आगे बिछाए लिए कंडे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, कहत कमाली कबीरा थारी बाली, आगे यमो वाले फंदे, आगे यमो वाले फंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले। बहन कमाली बाई जी की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। बहन कमाली बाई मुसलमान कुल में थी, इसको मर गई थी, दफना दिया था। तो उस समय साहिब आए हुए थे, कबीर साहिब। कबीर साहिब को खुदा कहते थे लोग, खुद मालिक हैं ये सत्य पुरुष आए हुए यहाँ पर। कमल के फूल पे प्रकट होके आए थे, कोई शरीर नहीं था, शरीर दिखा रखा था संसारी नजर में। तो दिल्ली का उसमें राजा था ये इब्राहिम लोधी, और शेख तक ही उसका वो धार्मिक कार्यों का मंत्री था। मैं बोला इसको खुदा तब मानेंगे, इसकी परीक्षा लो। ये लड़की मरी है, दफना दिया गया, इसको जिंदा करो। तो वहां पर काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। तो साहिब ने अपनी शक्ति से उसको जिंदा कर दिया था। फिर वो बोले वे अपने अब्बू के साथ जाओ, अपने पिताजी के साथ जाओ। कहता नहीं, आप ही मेरे पिताजी हो, आप ही अब्बू हो, और आपके साथ चलूंगी मैं। पुत्रीवत कमाली बाई साहिब के साथ रही, और कमाल मुर्दा तैरता चला रहा था धारा में, नदिया। उसको भी इसी प्रकार से साहिब ने जिंदा किया था। वह भी पुत्रवत रहा था। कमाली और कमाल पुत्र पुत्री वत थे, जिस्म से नहीं थे वो,
क्योंकि साहिब ने कोई शादी वगैरह नहीं कर रखी थी। तो ये जो है पुत्र पुत्री कहलाए। लेकिन ये अमरलोक के संत हुए बहुत ऊंचे। बहन कमाली बाई जी, उनकी श्री वाणी आई है और कह भी रखा है, कहत कमाली कबीरा थारी बाली, बाली मेरे पुत्री तुम्हारी, कह तो दिया बाद में। फिर साहिब कि वो जो है ज्ञान धारा चल रही है, तो क्या कह रही है बहन, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म, फिर नहीं मिलेगा। अब तो मिल गया, क्या करें, जगत की माया कमाओ, महल अटारी बनाओ, फुलवारी लगाओ, अहंकार मान बढ़ाई लोगों को दिखाओ, बस भक्ति ना करो। कब तक है ये मान बढ़ाई वाहवाही? ये जिस्म मिट्टी का थैला आत्मा ने पहन रखा है, इसको छोड़ देगी। ये मिट्टी का पिंजरा, शरीर हमारा यही पड़ा रहेगा, दफना देंगे या मिट्टी में लकड़ियों में बीच में देके राख बना देंगे, इसकी मिट्टी बना देंगे इसकी। क्या इतरा रहा इस पे? मिट्टी की काया पे अहंकार। जिसने मिट्टी हो जाना है, किस बात का अहंकार दिखा रहा है? फिर ना मिलेगा बंदे, हे मनुष्य सोच ले, फिर नहीं मिलेगा। क्या करने आया है? बड़ा ऊंचा पद, राजा बनने आया है, मंत्री वजीर बनने आया है, बड़ा अधिकारी बन के दिखाना है संसार को। आया सी बंदियां नाम जपनो, परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण करने के लिए आई थी आत्मा मनुष्य तन में। भूल गई, भूले हुओं के देश में आ गई। सारा परिवार अज्ञानियों का, रिश्तेदार अज्ञानी, गांव गली में अज्ञानी लोग बैठे। इसको कौन बताएगा भक्ति की बात? कोई नहीं बताने आने वाला। माँ बाप तो एक सूत्रीय कार्यक्रम लेके तैयार रखते हैं पुत्र और पुत्रियों के लिए। बेटा, हाँ पिताजी, मेरा नाम ऊंचा कर देना गांव में, शहर में। पिताजी कैसे होगा? खूब धन कमा, खूब धन कमा, बड़ा महल बना, गाड़ियां ले, जायदाद बढ़ा, लोग मेरे चरणों में मत्था टेकने आएंगे गांव के शहर के सारे के सारे। ऊंचा, ये है नाम बड़ा। कोई माता पिता नहीं कहता पुत्र पुत्री को, पुत्र सत्संग में जा, सतनाम ले ले, भजन करके भक्ति ले ले, भगवान को मिल ले। बेटा बार बार जन्म नहीं मिलेगा, कोई माँ बाप नहीं कहता। पता क्या कहते हैं? अगर सत्संग में चला भी जाए, नाम दान भी ले ले और 5-6 घंटे सत्संग में लगा के, सेवा में लगा के आ भी जाए सायकाल, पता क्या पूछेंगे? बेटा कहाँ गया था? सत्संग गया था, सेवा करके आया था, ऐसे साधुओं के पास गया था। अरे भाई, घर में ही पूजा पाठ कर लेता, खेत का काम, घर का काम, दुकान का काम करता तो इतने पैसे मिलते अपने को। बेटा, ये कहने की बातें अलग होती हैं। बेटा हम गृहस्थी हैं, घर संभाल, ख्याल कर। उल्टा खबर लेंगे उसकी, चेताएंगे कि वो समय बर्बाद कर रहा है। ये सुनने को मिलेगा। नहीं पता हो, नहीं बैठे हमारे माँ बाप ये शिक्षा देने वाले, कोई नहीं कहता अच्छा किया,